मोस्टली जब इतने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं ना सेविंग अकाउंट में, जो आपके पड़े पड़े बढ़ रहे हैं, वहाँ पे फीचर्स बहुत कम हो जाते हैं, या फिर मिनिमम जो अकाउंट बैलेंस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसमें आपकी एज का कोई मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने वाले हैं 7.7 तक। ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब ये सब तो आपको पता लगता रहेगा आराम से आगे सीरीज जैसे जैसे आप आगे देखेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऐसे सेविंग अकाउंट के बारे में पता लगेगा जो आपको 4% तक का रिटर्न दे सकता है। उसके बाद जो मैं आपको ऑप्शंस बताने वाला हूँ, मंथली इनकम स्कीम आपको मिलने वाली है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो ऐसे ऐसे बेनिफिट्स, यानी कि आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं 50% अमाउंट के, 70% अमाउंट के, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी चलती रहेगी और आप उसके अगेंस्ट लोन भी बहुत आराम से ले पाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सब ढूंढते रहते हैं वो होती है कि भाई हमें एक्स्ट्रा रिटर्न बता दो कहां से मिलेंगे। तो यहां पे आपको एफडी से भी ज्यादा, नॉर्मली क्या होता है 7.5% रिटर्न सीनियर सिटीजन को मिलते हैं अगर नॉर्मल बैंक में हम जाके एफडी कराने की सोचें तो। लेकिन यहां पे आपको बहुत आराम से 7.5%, आपकी एज कुछ भी है, ऐसी ऐसी स्कीम्स मिल जाएंगी, मंथली इनकम भी, आरडी भी, बहुत सारी चीजें। और ये सीरीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, तो ये टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूरी तरह से सेफ होते हैं और रिटर्न भी हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा है वो सेविंग अकाउंट फर्स्ट पार्ट में। अब सबसे बड़ी चीज सेविंग अकाउंट, मैंने जब शुरू में बताया था आपको कि ऐसा सेविंग अकाउंट जहां पे आपको 4% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है। मोस्टली जब इतने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं ना सेविंग अकाउंट में, जो आपके पड़े पड़े बढ़ रहे हैं, वहाँ पे फीचर्स बहुत कम हो जाते हैं, या फिर मिनिमम जो अकाउंट बैलेंस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए बाकी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, और एक और चीज़ आरडी के बारे में भी बताऊंगा कि आरडी क्या है और हर महीने आप इसमें पैसे डाल के किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मिनिमम आपका जो अकाउंट है वो सिर्फ आपको 500 रुपये मिनिमम डिपॉजिट रखना है। उसके बाद आप ये सिंगल और जॉइंट में भी खोल सकते हैं, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ 4% तक इंटरेस्ट रेट। और एक और चीज़, एटीएम कार्ड भी मिल जाएगा, चेकबुक भी मिल जाएगी, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, और बहुत स्मूथ, मतलब नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह ही काम करता है। लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें काफ़ी मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाला फीचर्स, मिनिमम अकाउंट बैलेंस वाला फीचर, और उसके बाद ये सब भी। ठीक है, इंडिविजुअल कैन अवेल अप टू, यानी कि 10,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अपने इनकम में से भी 80 TTE के तहत, अगर आप यहाँ पे अकाउंट खोल के अपना बैलेंस बनाए रखते हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आरडी की बात करूं तो आरडी में आपको क्या क्या मिल जाता है। देखिए मेनली क्या होता है, ये 5 ईयर्स के लिए फिक्स्ड होती है। 5 साल का एक प्लान होता है कि आप हर महीने कुछ पैसा डालेंगे, और अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, या फिर आप एक सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और यहाँ पे पैसे कम डालना चाहते हैं, तो आप 100 रुपये तक भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये रहे सिर्फ 100 रुपये आप डालेंगे यहाँ पे, और आपको 6.5% के हिसाब से मिल जाएगा, और ये कंपाउंड होता रहेगा क्वार्टरली, यानी कि जो पहले साल आपको मिलेगा उस पर आपको सेकेंड ईयर रिटर्न अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद लास्ट में आप जितना भी अमाउंट डालते हैं उसका 50% का आप लोन भी ले सकते हैं, जो कि एक और बहुत अच्छा फीचर है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे फीचर हैं जो आपको रखने चाहिए, लेकिन इससे अच्छे फीचर्स मंथली इनकम स्कीम वाले वो अगले पार्ट में। जब भी हम सोचते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट से हम एक इनकम क्रिएट कर लें, तो बहुत सारे ऑप्शन मन में आते हैं, कुछ सिक्योर और कुछ अनसिक्योर। लेकिन यहाँ पे जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, और उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले किस तरह से। लेकिन हाँ, जो एक कमी है सबसे पहले वो बता दूँ कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 लाख रुपीज़ ही डिपॉजिट कर सकते हैं स्कीम के अंदर, और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो 15 लाख। ठीक है, अब चलते हैं स्क्रीन पर और इसके अदर फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अदर फीचर्स की बात करूँ तो पहली बात तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट करके 9 लाख रुपीज़ एक सिंगल अकाउंट में और 15 लाख जॉइंट अकाउंट में आप जमा करा सकते हैं। 7.4% पर एनम, जो कि आसानी से नहीं मिलता, और रफली अगर आप 9 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रफली 5200 रुपीज़ के आसपास मंथली मिलेगा, अगर मैं इंटरेस्ट रेट 7.4 लगाऊं तो। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़िया है, सिक्योर है, यानी कि जब भी अगर आप कोई बड़ा अमाउंट है, सपोज कीजिए आपके पास 50 लाख है और आप उससे इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, तो 9 लाख रुपए इसमें डाला जा सकता है। थोड़ा बहुत इक्विटी में या बाकी अदर एसेट क्लासेस का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इस एसेट क्लास का यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 7.5% सिक्योर रिटर्न आसानी से नहीं मिलता मंथली इनकम स्कीम में। ठीक है, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 ईयर्स है। हाँ, आप प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते, उस पर पेनल्टीज आपको लग जाएंगी, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, 1 साल से पहले आप इस अकाउंट को
बंद नहीं कर सकते, और उसके बाद अगर आप बंद भी करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और एक और अच्छी बात कि यहाँ पे आप 5 साल बाद आपको 9 लाख रुपए आपके वैसे के वैसे मिल जाएंगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन की वजह से 9 लाख रुपए की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जो 5 साल पहले थी, लेकिन आपने 5 साल इनकम भी तो जनरेट करी ना। मेरे हिसाब से एक अच्छी स्कीम है जो आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए, और इससे भी ज़्यादा रिटर्न आप जनरेट करना चाहते हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं या नहीं हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अगला पार्ट जरूर देखना चाहिए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। लास्ट पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से हमने इनकम स्कीम के बारे में देखा, ठीक है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में, जहाँ आपकी पेंशन स्टार्ट हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और जो आप अगर सीनियर सिटीजन नहीं भी हैं तो भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हाई है, 7.7 है। तो सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन वाली है उसमें 8.2 रिटर्न हैं। आप 30 लाख तक अपना पैसा डाल सकते हैं 1000 रुपये से स्टार्ट करके, और आपको मंथली पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अब चलते हैं फटाफट से, मैं दिखाता हूँ आपको इसके अदर्स जो बेनिफिट हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी है, गवर्नमेंट की रिटायरमेंट पॉलिसी है या गवर्नमेंट की रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें आप पैसा डाल के फ़ायदा उठा रहे हो, तो बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। 30 लाख रुपीज़ आप डाल सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और 8.2 रिटर्न्स आप इसमें जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी एज 60 से ऊपर होनी चाहिए अगर आप इस अकाउंट को ओपन कराना चाहते हैं। तो ये तो हो गई सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो उसमें आपकी एज का कोई मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने वाले हैं 7.7 तक, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया है। और आपको मैच्योरिटी पे ही पूरा अमाउंट यहाँ पे वापस मिलेगा, और आप कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं। ये भी एक इसकी अच्छा फीचर है कि आप कितना मर्जी इसमें पैसा डालिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक, गवर्नमेंट कंपनीज और कहीं भी डाल सकते हैं। इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आप जितना इंटरेस्ट भरेंगे उतना ही यहाँ पे आपका पैसा बढ़ रहा होगा, तो आप उतनी वेल्थ भी क्रिएट कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1400 मिलेंगे 5 ईयर्स के बाद, तो इसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। ATC के अंडर आपको टैक्स भी आपका बच जाएगा, और ये प्लेज वाली चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ। और हाँ, अगर आप 21 दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। उसमें पैसा डबल होगा 10 साल में, वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से। तो अगर आप पैसा डबल 10 साल में करना चाहते हैं तो फटाफट से उस स्कीम को देख लीजिए। अब इस लास्ट पार्ट में मैं 2 चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए किस तरह से एक वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, और 18 ईयर्स की जैसे ही वो हो जाएगी तो उसकी एजुकेशन के लिए आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है KVP, यानी कि आपका पैसा डबल कैसे होगा 10 सालों में, वो बात कर लेते हैं। तो फटाफट से स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बात करूँ तो ये वेलबींग ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए है, और 10 साल का देन कैन बी ओपन ओनली फॉर गर्ल चिल्ड्रन बिलो दैट एज ऑफ 10, यानी कि 10 साल से अगर गर्ल चाइल्ड छोटी है तो ही आप उनका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। और गार्डियंस ही उस अकाउंट को मैनेज करेंगे टिल 18 ईयर्स ऑफ एज हो जाती है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए और मिनिमम आप 250 रुपये डाल सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि एक साल के अंदर। और 8% इंटरेस्ट मिलने वाला है जो आपको कंपाउंड होगा एनुअली, यानी कि जो पहले आपने 8% कमाया है अगले साल उस 8% पे भी आप रिटर्न कमाने वाले हैं। टैक्स कोई नहीं लगेगा आपका, और 18 ईयर्स तक का 18 ईयर्स के बाद ये मैच्योर हो सकता है, आप पैसा निकाल सकते हो। तो ये तो हो गई बहुत बढ़िया स्कीम। और KVP की जिसकी हम बात कर रहे थे पैसा डबल करने की, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये स्कीम आराम से मिल जाएगी। आप ध्यान रखें 7.5% रिटर्न आपको मिल रहा है अगर आप 10 साल के लिए इस स्कीम को चला रहे हैं तो, ठीक है। 10 साल बाद आपका पैसा आपको डबल होकर मिल जाएगा। एक और फायदा बताता हूँ कि इसको भी, यानी कि अपने KVP को भी, यानी कि आपको लगता है यार 6 साल हो गए मुझे अब इसके अगेंस्ट लोन लेना है या 5 साल बाद, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। होपफुली ये आपको स्कीम काफ़ी अच्छी लगी होंगी, और इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स के लिए अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ईजी बनाने के लिए हमें फॉलो करें, और मिलते हैं अगली सीरीज़ में।